Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's have a look of a new topic which is what? जीन म्यूटेशन. ओके, इससे पहले हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा क्रोमोसोम में किस तरह से म्यूटेशन जनरेट होता है वो सब समझाया है. अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो आप इस लिंक पे जाकर और उसको देख सकते हैं. मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जीन म्यूटेशन. क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता था? जिसमें क्रोमोसोम लेवल पे चेंजेस होते थे. जीन म्यूटेशन यानी कि एक जीन लेवल पे, मतलब कि एक सीक्वेंस. एज यू नो, अगर मैं डीएनए को ओपन करूँ तो डीएनए का पूरा स्ट्रैंड जो होता है उसमें बहुत सारी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है. लाइक एनी सीक्वेंस आई एम जस्ट राइटिंग. ओके, so these all are denoting a gene, okay, which is responsible for particular character, right? okay, तो इसमें अगर इस सीक्वेंस के लेवल पे कोई चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन. ओके, जीन म्यूटेशन को ब्रॉडली दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज व्हाट? पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन. ओके, एंड सेकेंड क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ओके, चलो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे ये म्यूटेशन कॉज कर रहा है. कि सपोज यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है, कुछ भी सीक्वेंस है, मैं कुछ भी लिख रही हूँ यहाँ पे. सपोज इस सीक्वेंस पे अगर कोई चेंज हो रहा है, सिर्फ एक सीक्वेंस पे, एक बेस पेयर पे, सॉरी नॉट सीक्वेंस, एक बेस पेयर पे अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, बट पॉइंट म्यूटेशन भी किस तरह से चेंजेस होते हैं या इसका क्या रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे भी बहुत तरीका होता है. तो देखते हैं क्या क्या होता है. ठीक है, अगर आप देखोगे कि किसी भी डीएनए का एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो ये डीएनए होता है. ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट होकर क्या कन्वर्ट में होता है? किस में कन्वर्ट होता है? एमआरएनए में. ठीक है, फिर अगेन ये एमआरएनए किस में होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू जाकर किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन, जो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट होता है. और प्रोटीन या एंजाइम जो भी बनता है उसका जो भी एक्सप्रेशन क्रिएट होता है या उससे जो भी कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो यानी कि उसके प्रोटीन लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह का म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है. चलो देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप का होता है. पहला तो मैं एक कंडीशन दिखा रही हूँ जिसमें क्या हो रहा है? कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है. व्हेन देयर इज नो म्यूटेशन, तो उस कंडीशन में क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, उसी के कंपैरिजन में हम बता पाएंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. सेकंड, अगर हम देखें टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज द साइलेंट म्यूटेशन. नेक्स्ट वन इज व्हाट? नॉनसेंस म्यूटेशन. Okay, and the last one is what? Missense mutation. Missense mutation. This missense again is of two type. One is your conservative, and the second one is what? Non-conservative. ठीक है, चलो अभी देखते हैं. अब मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि एक डीएनए लेवल पे क्या सीक्वेंस है, ठीक है, इस लेवल पे क्या सीक्वेंस है, फिर एमआरएनए लेवल पे क्या सीक्वेंस है, और फिर प्रोटीन में क्या जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो सपोज डीएनए पे एक सीक्वेंस है, क्या है? TTC. अब इसमें अगर कोई म्यूटेशन क्रिएट नहीं होगा तो आपको पता है एमआरएनए में टी के अगेंस्ट क्या आएगा? ए और सी के अगेंस्ट जी आ जाएगा. इससे क्या प्रोटीन या कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है? इससे बन रहा है आपका लाइसिन. ठीक है, ये लाइसिन क्या होता है? ये कौन सा अमीनो एसिड में भी क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप होते हैं. तो ये लाइसिन कौन सा अमीनो एसिड है? बेसिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है, अब देखिए साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, मतलब कि इसमें म्यूटेशन तो क्रिएट हो रहा है बट अगर फिनोटिपिकली हम देखें तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है या कोई म्यूटेशन हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं? साइलेंट म्यूटेशन. यानी कि या इस म्यूटेशन में इसके लेवल पे चेंज हुआ कि इसकी जगह कौन सा सीक्वेंस आ गया, सपोज टी सीक्वेंस आया तो क्या बना? ए, बट स्टिल इट इज डिनोटिंग व्हाट? लाइसिन. अभी भी वो लाइसिन ही एक्सप्रेस कर रहा है. क्यों? अगर आपने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा एक हाइपोथेसिस होती है विच इज़ कॉल्ड वॉबल हाइपोथेसिस. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट टू जो अमीनो एसिड होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उससे क्या अमीनो एसिड, मतलब सॉरी फर्स्ट टू जो बेस होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उससे कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा. ठीक है, एज यू नो अमीनो एसिड के लिए कोडोन में 3 बेस पेयर का एक कोडोन होता है. ठीक है, बट ये थर्ड वाला जो है इसका कोई रोल नहीं होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा. इसलिए यहाँ पे
मोस्टली लाइसिन ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस जैसे कि अगर एक्सप्रेशन हो रहा है और अगर कुछ वजह से किसी भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन रुक जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉनसेंस। आपने पढ़ा भी होगा सेंस एंड नॉनसेंस स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या हो गया, इस लेवल पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इस लेवल पे क्या हुआ, ए आ गया, टी एंड सी, ठीक है। ए के अगेंस्ट mRNA में क्या आता है, यूरेसिल, तो यू ए एंड जी, एंड इफ यू नो UAG, UAA एंड AUG, ये 3 कोडोन क्या बोलते हैं उनको, स्टॉप कोडोन या नोन एज स्टॉप कोडोन, ठीक है। मतलब कि जहाँ भी ये कोडोन आ जाएगा वहीं पे ही ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जो है वो, सॉरी ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये सीक्वेंस आया, सपोज यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा, अब यहाँ पे कोई म्यूटेशन क्रिएट हुआ और उसने कौन सा सीक्वेंस बना दिया, UAG, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉनसेंस। मिससेंस यानी कि अर्लियर जो भी प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा था, अब उसकी जगह कोई दूसरा प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है बट डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है। इसमें 2 तरीका है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स व्हाट, कि जो भी अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है दूसरा, बट वो इसकी ही कैटेगरी का है, लाइसिन की ही कैटेगरी का है, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जिसमें बहुत डिफरेंट कैटेगरी का प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या हुआ, किस लेवल पे चेंज हुआ, T, और यहाँ पे इसके लेवल पे क्या आ गया, C आ गया। तो अब इसका क्या हुआ, AGG, और ये कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, ये करता है आर्जिनिन। ओके, अगर आपको मालूम है, एक्चुअली आपको इन सब के लिए पहले जेनेटिक कोड पता होना चाहिए। तो आर्जिनिन जो है वो भी क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। तो ये भी क्या हुआ, कंजर्वेटिव कैटेगरी, यानी कि फंक्शन ऑलमोस्ट ये भी इसके जैसे ही परफॉर्म करेगा। नॉन कंजर्वेटिव में क्या हुआ, टी और इसकी जगह क्या आया, जी आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, TCG, सॉरी ACG। तो अब ये सीक्वेंस बना, इससे क्या आ रहा है, इससे थ्रियोनिन कोड कर रहा है, ठीक है। थ्रियोनिन कोड कर रहा है जो कि नॉन पोलर अमीनो एसिड है। ये पोलर अमीनो एसिड है दोनों, बट ये क्या है, नॉन पोलर अमीनो एसिड है। तो ये टोटली डिफरेंट अमीनो एसिड कोड कर रहा है, तो इसलिए नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में आया। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इसमें तो क्या हुआ जी, पॉइंट म्यूटेशन में तो कोई भी अगर सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो उसकी जगह कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब कि जो जगह वो है खाली नहीं हो रही है या कोई एक्स्ट्रा जगह जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, कि मतलब इस वाली स्पेस पे कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब की स्पेस कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बट फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, इन फ्रेम शिफ्ट या तो कोई भी एक बेस पेयर का डिलीशन होगा, ठीक है, या फिर एडिशन होगा, ठीक है, या तो एक बेस पेयर ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। सपोज एक कोई सीक्वेंस है, ये CAT CAT CAT, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, फाइन, नो कोई म्यूटेशन नहीं है। अब इसमें क्या कैसे कोड हो रहा है, इसके अलग अलग प्रोटीन कोड हो रहे हैं, 3 दिन का कोडोन हो रहा है। बट अब क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन में सपोज T जो है वो डिलीट हो गया, या सपोज C डिलीट हो गया, तो CAT, अब इसकी जगह यहाँ पे क्या हुआ, ये डिलीट हुआ तो ये स्पेस तो रह गया, और इसकी जगह क्या आ गया, AT, ये सीक्वेंस पूरी आ गई। तो अब अगर मैं कोड को रीड करूंगी तो क्या होगा, ये कोड तो ठीक है, बट आगे का कोड पूरा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब ATC और इसका भी जो भी आगे होगा उसके साथ ही रीड करेंगे, मतलब कि पूरा जो कोडोन रीडिंग है, फॉर्मेट है, वो पूरा शिफ्ट हो गया एक आगे बेस पेयर पे। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, कि पूरा फ्रेम जो है, सपोज एक फ्रेम है, उसको हमने थोड़ा सा एक बेस पेयर आगे शिफ्ट कर दिया। सपोज इसमें एडिशन हुआ, तो सपोज यहाँ पे एक एडिशन हुआ इसका T का, ठीक है, और बाकी की सीक्वेंस एज इट इज ही है। तो इस केस में भी क्या होगा, अब ये 3 का रीड करेगा, तो अब ये TCA, तो इस तरह से पूरा फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है
फेमस एग्जाम्पल इज व्हाट, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, ओके यस, एक चीज़ स्किप हो गया आपका, पॉइंट म्यूटेशन का जो फेमस एग्जाम्पल है, ओके आई एम राइटिंग हेयर, पॉइंट म्यूटेशन का फेमस एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो आई थिंक ये फ्रेम शिफ्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी क्या होता है कि जो म्यूटेशन होता है किस वजह से होता है, क्या क्या इसकी वजह होती है। सी म्यूटेशन 3 टाइप का होता है। एक तो ये भी चीज़ कि म्यूटेशन क्या होता है, एक तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, कि ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ मशीनरी में भी कुछ एरर आ सकता है, उसकी वजह से भी म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है, बट वो स्पॉन्टेनियस है कि अपने आप जनरेट हो गया। बट कई बार हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर म्यूटेजेंस जो होते हैं, जो मतलब कॉजिंग एजेंट होते हैं, उनको हम म्यूटेजेंस बोलते हैं, उसको देखकर हम उस म्यूटेशन को इंड्यूस भी कराते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन इज ऑफ 3 टाइप, वन इज योर biological, one is physical, okay, and third one is what, chemical। ये सब क्या है, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस किसको बोलते हैं, the agent which cause mutation। ठीक है, म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट को म्यूटाजेंस बोलते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होगा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ड्यूरिंग देन ट्रांसक्रिप्शन some changes occur, okay fine, or automatically some changes occur due to the error caused in during this process, that is the biological one। the main is what, your physical and chemical। physical में आपका main आता है temperature, okay, temperature cause the mutation, because of temperature what happen, thymine dimer occur। ठीक है, थाइमिन के डाइमर बन जाते हैं, दिस वन, ओके। एक और चीज़ होती है, हाइड्रोलाइसिस भी होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिस्टीन। ठीक है, तो ये सब टेम्परेचर की वजह से होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें आयनिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपके क्या हो गए, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, बीटा रेज, ये सब क्या हो गए आपके आयनिक एजेंट। नॉन आयनिक एजेंट यानी कि यूवी रेज। सो ये सब किस में आते हैं, आपके फिजिकल एजेंट में जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। केमिकल एजेंट में क्या आता है आपका, मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, ठीक है, इसकी जगह एंड अमोनिया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ओके। तो ये सब क्या होते हैं, केमिकल एजेंट में आते हैं। इसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक बेस, एनालॉग, एल्काइलेटिक एजेंट। तो ये सब क्या होते हैं, एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। सो आई होप कि जीन म्यूटेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। क्रोमोसोम म्यूटेशन के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरीज। एंड इफ रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।